Okay, welcome once again. This is illustration number 52. Illustration number 51. You have to do by self. This is totally based on illustration number 49. So you have to do it by yourself. Okay. See the illustration number 52, page number 4.32. Question given us following information. Total debt 15 lakh, current liability 5 lakh, capital employed 15 lakh. Question asked us find total asset to debt ratio. Total asset to debt ratio. So how to find out total asset debt ratio? Let's see the solution. Total asset to debt ratio is equal to total asset divided by debt. डेट कौन सी? लॉन्ग टर्म. सी है यहां पे टोटल एसेट दे रखा है क्या? नहीं. डेट दे रखा है क्या? डेट तो दे रखा है, पर ये दिस इज टोटल डेट. टोटल डेट इंक्लूड बोथ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. मतलब इसके अंदर लॉन्ग टर्म भी है और करंट लायबिलिटीज वाला शॉर्ट टर्म भी है ना. तो इसमें से सिर्फ हमें लॉन्ग टर्म निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? करंट लायबिलिटीज माइनस कर दें. बैलेंस शीट के माध्यम से समझते हैं. सी हियर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दिस इज व्हाट शेयर होल्डर फंड. इंक्लूड व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. दिस ऑल कम्स अंडर द शेयर होल्डर फंड. इसी ग्रुप के अंदर आते हैं. उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म डेट्स. इसके अंदर आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डिबेंचर्स. ये सब इसके अंदर आते हैं. फिर उसके बाद में आता है करंट लायबिलिटी. अब इनको सबको टोटल कर दिया जाए तो क्या आ जाता है? टोटल लायबिलिटीज. हमें ये मालूम है कि ये टोटल लायबिलिटीज हमें से किसके बराबर होती है? टोटल एसेट्स के बराबर होती है. ठीक है ना. अब ध्यान से सुनना, इन दोनों को ये सिर्फ समझने के लिए है. शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेट्स ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि हमें दे रखा है. लिख देता हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड. और ये लॉन्ग टर्म डेट और करंट लायबिलिटी ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? टोटल डेट. लॉन्ग टर्म डेट और करंट लायबिलिटी मिलके क्या बनाते हैं? टोटल डेट. तो अब देखो, हमें सबसे पहले क्या निकालना है? हमें निकालना है डेट निकालना है. तो और वो भी कौन सी? लॉन्ग टर्म डेट निकालना है. तो उसके लिए क्या करेंगे? हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला लिखेंगे. नोट नंबर 1, डेट निकालने के लिए है ना, लॉन्ग टर्म डेट निकालने के लिए लिख ही देते हैं ना. लॉन्ग टर्म डेट. तो लॉन्ग टर्म डेट निकालने के लिए करेंगे, ये जो टोटल डेट्स है इसमें से करंट डेट्स मतलब करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म डेट्स माइनस कर देंगे. तो देखो 15 लाख माइनस 5 लाख कितना आ जाता है? 10 लाख. 10 लाख क्या हो गई हमारी? लॉन्ग टर्म डेट्स हो गई. मिटा दें. ये 10 लाख क्या हो गई? लॉन्ग टर्म डेट्स हो गई. करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है? 5 लाख दे रखी है. अच्छा देखो, अब क्या टोटल एसेट निकालना है. अच्छा टोटल एसेट के लिए रिव्यू दे रखा है क्या?
टोटल एसेट तो दे नहीं रखी है, कोई क्लू। अगर हमको ये तीनों मिल जाते हैं, इनका टोटल हो जाएगा तो वही इसके बराबर हो सकता है, तो हम इस तरीके से टोटल एसेट भी निकाल सकते हैं। इसके लिए क्लू दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 15 लाख। इससे देखो, ध्यान से देखो, नोट नंबर 10, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। मालूम है ना सभी को फॉर्मूला? तो अब हम क्या करेंगे, देखो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है, 15 लाख। शेयर होल्डर फंड निकाल लेते हैं, प्लस लॉन्ग टर्म डेट कितनी आई हमारी, 10 लाख आया। तो शेयर होल्डर्स फंड कितना जाएगा, 15, ये इधर जाएगा 15 लाख माइनस 3 लाख, कितना जाएगा, 5 लाख। तो देखो, ये 5 लाख हमने इधर लिखा, अब टोटल किया 5 लाख प्लस 10 लाख 15 लाख, 15 लाख प्लस 5 कितना हो गया, 20 लाख। ये 20 लाख क्या हो गया आपका, टोटल लायबिलिटीज हो। यही टोटल लायबिलिटीज बैलेंस शीट में क्या रहता है, टोटल एसेट। आ गया टोटल एसेट्स कितना, 20 लाख। क्या आ गया, 2:1।